देखो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु को 150 में बेचने पर, देखो 150 बेचने पर 25% हानि होती है, वस्तु का कर मूल्य। अब हमें कर मूल्य निकालना है। देखो 150 पर बेचा हमें, मतलब हमारा विक्रय मूल्य। देखो हमें विक्रय मूल्य हमारा पता है कितना, हमारा विक्रय मूल्य जो हमने बेचा है, बेचा कितने में, हमने इसको 150 रुपये में बेचा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी। और मुझे हानि कितनी हुई, 25% की हानि हुई। तो हानि हमें दे रखे कितना परसेंट की हानि हुई, मुझे 25% की हानि हुई, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना, कर मूल्य निकालना, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना। कर मूल्य मुझे निकालना है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, सीपी। अब इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता, अगर हम सीधे फॉर्मूले देखेंगे तो एसपी बराबर क्या होता, सीपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, एसपी कर मूल्य 100 माइनस एल, एल मतलब हानि, एल मतलब हानि मतलब लॉस है, लॉस मतलब हानि होता है, ठीक है, और बटे 100, ठीक है, बटे 100। अब देखो एसपी हमारा कितना, भाई विक्रय मूल्य तो हमें पता है कितना है, 150 दे रखा है, ठीक है। सीपी मुझे निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, 100 माइनस कितने का हानि हुई मुझे, 25% की हुई, और ये 100। अब 150 तो ऐसे रहेगा भाई, कॉस्ट प्राइस ऐसी रहेगी। देखो 100 में से 25 का कितना बचा, 75 गुणा गया अब बटे 100, ठीक है। अब देखो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस तो हमें निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ, अगर इसके साथ हम करेंगे तो इसको पहले काट लो, 25 25 × 75, 25 चौको 100, ठीक है। 2500 को अगर इसको आप करोगे तो आगे आ जाएगा कितना, देखो ये हो रहा 150, देखो कितना है 3/4, और ये कॉस्ट प्राइस है तो इंटू सीपी, तो ये यहाँ गुणा हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ गुणा हो जाएगा, देखो इसके नीचे है ये यहाँ, इसका मतलब क्या, 150 गुणा गया 4, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, और बट्टे में कितना आ जाएगा 3। अब देखो 3 पंजे कितना होता है, 15 होता है, ये जीरो यहाँ, 5 चौको कितना होता है, देखो 5 चौको 20, और एक ये जीरो ये, तो हमारे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारी, 200 रुपये। कितने का आ गई, कर मूल्य हमारा कितना आ गया, 200 रुपये आ गया, ओके। ऐसे हमारा नेक्स्ट है, हम देखेंगे यदि किसी वस्तु पर हानि 5% है और उसकी लागत कीमत 90 है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना। देखो अब कह रहा है हानि हमें दे रखी और उसकी लागत मतलब जो हमारी कॉस्ट आई, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोल सकते हैं 90 रुपये, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, भाई हमें पता है कि क्या है, लागत का मतलब कर मूल्य, कर मूल्य हमारा कितने है, जो हमारा लागत है कितने का, 90 की आई। हानि हमें फिर कितने की हानि हुई, मुझे 5% की हानि हुई, ठीक है। कर मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, हानि लॉस, ठीक है। अब मुझे एसपी निकालना, मतलब क्या निकालना, विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य क्या होगा, तो मुझे वो निकालना। तो हमने फॉर्मूला लगाया था, क्या लगाया था, एसपी मतलब एसपी इक्वल टू कॉस्ट, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कर मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस में हानि बटे 100, ठीक है। अब एस पे तो ये तो हमें निकालना ही निकालना है, कॉस्ट प्राइस पैट दे रखी, कितनी दे रखी, 90 रुपये दे रखी, ठीक है। 100 लॉस मुझे कितने का, 5% का हुआ, अपॉन 100, ओके। अब देखो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस किसको बोलते हैं हम, विक्रय मूल्य को, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को कर मूल्य, तो 90, 100 में से 5 गया कितना हो, 95 बटे 100। अब ये को कर सकते हैं हम, क्योंकि ये गुणा में है, तो एस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 गुणा गया 95 बटे 100, जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। अब जीरो से तो जीरो कट गया, अब इसको गुणा कर दो, 9 पंजे कितना था, 45 होता, हासिल 4, 9 9 में 81, और 4 कितना होता है, 85 हो जाएगा ये, बटे 10। भाई एक है, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 85.5, क्या आ जाएगा हमारा एस पे, 85.5, क्योंकि 10 से इसको भाग दे दो, 855 को, देखो 10 8 80, 5 बच रहा था, ये 5 उतरेगा, 10 पंजे 50, 5 यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 10 पंजे 50, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके।